देखिए हर खबर यहीं पर। सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर पर शुरू होने जा रही है सबसे बड़ी बहस। हमारे साथ तमाम खास मेहमानों का पैनल अमेरिका, बीजिंग और हिंदुस्तान से जुड़ने जा रहा है। लेकिन उससे पहले सबसे बड़ी खबर जो इस वक्त अमेरिका से जुड़ी हुई है वो आपको दे दें। अमेरिका में चुनाव टालने की खबरों पर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ा बयान दिया है। राष्ट्रपति चुनाव में ट्रंप ने गड़बड़ी की आशंका जताई है। ट्रंप ने कहा है कि इस साल होने वाला राष्ट्रपति चुनाव धोखाधड़ी वाला चुनाव होगा। ट्रंप ने कहा कि चुनाव में मेल इन सिस्टम से वोटिंग होनी है। ऐसे में ये अमेरिका के इतिहास के सबसे गलत और फर्जी चुनाव होंगे। ट्रंप ने कहा कि यह चुनाव अमेरिका के लिए शर्मनाक होगा। उन्होंने कहा कि चुनाव तब तक ना कराया जाए जब तक कि लोग सुरक्षित रूप से मतदान करने में सक्षम ना हो जाएं। तो 2020 का जो आने वाला चुनाव है, जो कि इस साल के आखिर में अमेरिका में होना है, उसको लेकर बड़ा बयान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से आया है। और डोनाल्ड ट्रंप ने साफ तौर पर यह कह दिया है कि अगर इस वक्त यह चुनाव हुआ तो यह धोखाधड़ी वाला चुनाव होगा। चुनाव टालने पर डोनाल्ड ट्रंप का ट्वीट, क्या वो कह रहे हैं जरा सुनते हैं। यूनिवर्सल मेल इन वोटिंग से तो 2020 का चुनाव इतिहास का सबसे ज्यादा गलत और धोखाधड़ी वाला साबित होगा। यह चुनाव अमेरिका के लिए शर्मनाक होगा। चुनाव कराने में तब तक देरी करें, तब तक देर की जाए जब तक लोग सुरक्षित रूप से मतदान करने में सक्षम ना हो जाएं। ये कह रहे हैं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। तो हमारे साथ तमाम खास मेहमानों का पैनल मौजूद है, क्योंकि अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप का यह रिएक्शन सामने आने के बाद चीन का डर भी सामने आ गया है। और ग्लोबल टाइम्स यह कहता हुआ नजर आ रहा है कि दरअसल अमेरिका चीन पर अटैक करना चाहता है और इसी वजह से चुनाव टालने की बात की जा रही है। क्या मतलब है इन बातों का, जानने के लिए देखिए हमारे साथ बहुत खास मेहमान मौजूद हैं। रोहित शर्मा आज हमारे साथ अमेरिका से जुड़ रहे हैं, वॉशिंगटन डीसी से जुड़ रहे हैं। इसके अलावा हमारे साथ रिटायर्ड मेजर जनरल एजेबी जैनी साहब मौजूद हैं बतौर डिफेंस एक्सपर्ट। कर्नल RSN सिंह साहब हमारे साथ मौजूद हैं बतौर डिफेंस एक्सपर्ट। तो दो सबसे तेज तर्रार डिफेंस एक्सपर्ट्स हमारे साथ मौजूद हैं। इसके अलावा मनीष झा हमारे साथ मौजूद हैं और सुमित चौधरी हमारे डिफेंस करेस्पॉन्डेंट भी हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। लेकिन सबसे पहले मनीष, मैं आपका रुख करूंगा। जानने की कोशिश ये जरा हमारे दर्शकों को बताएं कि आखिर डोनाल्ड ट्रंप ने जिस तरह से चुनाव टालने की एक तरीके से बात कही है और वो कह रहे हैं कि अगर इस माहौल में चुनाव कराया गया तो वो धोखाधड़ी वाला चुनाव होगा, चाहते क्या है ट्रंप? देखिए, जहां तक ट्रंप का सवाल है कि वो चुनाव को टालना चाहते हैं, इसके पीछे दो मंशा आप देख सकते हैं। आज की तारीख में हर सत्ता पर बैठे व्यक्ति की ये इच्छा है कि जितना समय और बाय किया जा सके, टाइम बाय किया जा सके। हाँ। अमेरिकी राष्ट्रपति भी वही कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ अगर आप देखें व्यवहारिक तौर पर, तो आज की तारीख में अमेरिका एक ऐसा मुल्क है जहां 45 लाख लोग कोरोना से संक्रमित हुए, जहां 1.5 लाख लोग मारे गए। ऐसी स्थिति में अगर अमेरिकी प्रशासन को यह एहसास होता है कि अभी माहौल ऐसा नहीं है कि चुनाव कराए जा सके, तो अगर उसको लेकर चर्चा हो रही है, तो मुझे लगता है कि इसका जवाब अमेरिकी प्रशासन और अमेरिकी जनता के बीच होना चाहिए, ना कि वो पैनिक रिएक्शन जो चीन में दिखाई दे रहा है, जो चीन समझ रहा है। बिल्कुल सही आपने कहा। चीन का जो रिएक्शन आया वो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। जिस तरह से चीन को अब ये डर सता रहा है कि कहीं अमेरिका उसके ऊपर अटैक ना कर दे, इस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन फिलहाल वॉशिंगटन डीसी का रुख करते हैं। रोहित शर्मा वहां से हमारे साथ मौजूद हैं। रोहित, देखिए, जब भी सत्ता पर आसीन कोई शख्स इस तरह की बात करता है तो जनता के बीच एक मैसेज यह भी जाता है कि भाई कहीं हार का खतरा तो नहीं है, क्योंकि कोरोना से वैसे ही जो देश में हालात खराब हुए, 1.5 लाख मौत हुई, उनका जिम्मेदार भी लोग कहीं ना कहीं अमेरिकी प्रशासन को मान रहे हैं और विपक्ष जो है उसको हवा देने की कोशिश भी खूब कर रहा है। हालांकि अमेरिका चीन को जिम्मेदार बता रहा है। तो कहीं ये सारी वजहें तो नहीं है, कहीं हार का डर तो नहीं है? I think समीर, you hit the nail on the head, जैसा कहते हैं। I think कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप जो है, पहली बात तो मैं आपको पहले ये बता दूं कि इलेक्शन पोस्टपोन करना अमेरिका में बहुत 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 ज्यादा मुश्किल है। यहाँ पे एक एक्ट ऑफ कांग्रेस लगेगा। आपके दोनों हाउसेज में आपकी मेजोरिटी होनी चाहिए कि आपकी जो डेट है इलेक्शन की वो आगे बढ़ाई जाए। तो ये एक इम्पॉसिबल सी बात है। और कहीं ना कहीं जहां पे जो है बहुत जबरदस्त रिएक्शन मिला है कि ऐसा कर नहीं सकते डोनाल्ड ट्रंप सिंगल हैंडेडली,
और दूसरी बात यह है कि कहीं ना कहीं समय बाय करने की कोशिश कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप। एक वैक्सीन जो है उसको लेके यहाँ पे काफी कितने महीनों से कवायद जो चल रही है, कहीं ना कहीं ये था कि अक्टूबर तक शायद वैक्सीन आ जाए, अब ऐसा लग रहा है कि शायद नवंबर तक जो है लोगों तक वैक्सीन पहुंच जाए। तो आई थिंक डोनाल्ड ट्रंप की मन की इच्छा ये है कि वैक्सीन जल्दी से जल्द आ जाए और इलेक्शन में जो है उसका फायदा उन्हें मिले। और अगर नवंबर 3 को इलेक्शन जो है वो होने वाले हैं और अगर वैक्सीन नहीं आती है तो इसका जो है एक राजनीतिक जो है फायदा ऑपोजिशन को मिलेगा, जैसे कि आप कह रहे थे। और उसी वजह से डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे हैं कि उनकी इच्छा है ये कि इलेक्शन जो है आगे बढ़ जाए। लेकिन जो ये मेल इन सिस्टम पर सवाल उठाया गया है डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से और कहा गया कि अगर इस सिस्टम के जरिए मौजूदा हालात में, क्योंकि इसी सिस्टम के जरिए चुनाव हो सकता है, इस सिस्टम के जरिए हुआ तो ये धोखाधड़ी वाला चुनाव होगा, ये किस बिना पर वो कह रहे हैं? देखिए, ये डोनाल्ड ट्रंप जो कहते हैं, और मैं थोड़े से अपने वर्ड्स को बड़ा सिलेक्टिवली कहूंगा, डोनाल्ड ट्रंप का ये बात कहना लाजमी है, ऐसा हो सकता है। और मेल इन सिस्टम जो है अभी नहीं है, ये सिविल वॉर के टाइम से है। आई मीन 1871 के टाइम से जो है मेल इन सिस्टम है, बैलेंस एब्सेंटी वोटिंग है। और यहाँ पे जितने भी स्टेट्स हैं सब अलाउ करते हैं कि अगर आप किसी कारणवश वोट नहीं कर सकते तो आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि आपको एक बैलेट मिले और आप उसमें अपनी चॉइस लिख के आप उस बैलेट को मेल कर दीजिए। लेकिन जिस तरह से मनीष कह रहे थे कि यहाँ पे कोरोना के केसेस इतने ज्यादा है, लगभग 97 मिलियन लोग, ऐसा आकांक्षा जताई जा रही है, वो मेल इन बैलेट का इस्तेमाल करेंगे इस चुनाव में। और डोनाल्ड ट्रंप जो कह रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं शायद गिनने में गलती हो, जैसे 2000 के इलेक्शन में हमने देखा था कि ठीक है रोहित, मैं दोबारा आपके पास आता हूं। इस वक्त बीजिंग से अनिल आजाद साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनिल आजाद साहब, आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि अब हम दूसरी बात पर आ जाते हैं, जो चीन की तरफ से रिएक्शन आया अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के इस स्टेटमेंट के बाद, क्या मतलब है इसके? चीन जो है उसको ये डर क्यों सता रहा है कि अगर डोनाल्ड ट्रंप चुनाव टालने की बात कर रहे हैं तो चीन पर अटैक होने वाला है? देखिए समीर, पिछले बहुत समय से चीन और अमेरिका के बीच कोल्ड वॉर सा छिड़ गया है। जब भी अमेरिका में कुछ न कुछ गतिविधि होती है, कुछ एक्शन होता है, तो यहाँ चीन की ओर से रिएक्शन होता है। जैसा कि हम जान रहे हैं, पिछले कुछ समय से जब भी डोनाल्ड ट्रंप कोरोना वायरस महामारी जो अमेरिका में फैली है उसकी जिम्मेदारी चीन पर डालते हैं, तो चीन की ओर से रिएक्शन आता है। और चीन की ओर से इस बात को लेकर भी चिंता जताई जा रही है, जीतते हैं तो ये चीन के लिए नुकसान होगा, चीन अमेरिका रिश्तों को नुकसान पहुंचा सकता है। और इसी को लेकर अमेरिका में ये आरोप भी लगे थे कि जो बाइडेन को चीन सपोर्ट कर रहा है, और अमेरिका जो ट्रंप हैं वो बहुत ही एक तरह से चीन के खिलाफ आक्रामक रुख अपनाए हुए हैं। और हम देख सकते हैं व्यापार का मुद्दा हो चाहे तमाम दूसरे अन्य मुद्दे हैं, तो डोनाल्ड ट्रंप पूरी तरह से चीन के खिलाफ चुनाव को, मुझे लगता है नवंबर में जो चुनाव होने वाले हैं उसको चीन सेंट्रिक बनाकर जीतना चाहते थे। लेकिन अब ये परेशानी सामने आ गई है, उन्हें लगता है कि शायद कहीं वो चुनाव हार न जाएं या फिर कोई और प्रॉब्लम हो सकती है जिसके चलते ये सब वजहें अमेरिका में भी सामने आ रही हैं। समीर, ठीक है, बने रहे आप हमारे साथ। इस बीच हम अपने डिफेंस एक्सपर्ट्स का रुख करें उससे पहले अमेरिका से एक और बड़ी खबर। अमेरिका ने बनाया है एक और गेम चेंजर वेपन। अमेरिका ने हाईटेक ड्रोन सबमरीन बनाई है। साउथ चाइना सी में चीन पर समंदर के अंदर ड्रोन अटैक की तैयारी में है अमेरिका, ये जानकारी भी सामने आ रही है। आप जानते हैं साउथ चाइना सी में पहले ही किस तरह से चीन की घेरेबंदी की जा चुकी है और तमाम दुनिया की जो महाशक्तियां हैं उन्होंने चीन के दबदबे को चुनौती दी है साउथ चाइना सी में। और ये ड्रोन जो सबमरीन है ये 6500 किलोमीटर दूर से चीन के वॉरशिप और सबमरीन को पल भर में बर्बाद करने का मादा रखती है। हमारे साथ रिटायर्ड मेजर जनरल एजेबी जैनी साहब मौजूद हैं। जैनी साहब, साउथ चाइना सी में जो कुछ हो रहा है उस पर तो आपका रिएक्शन चाहेंगे ही, लेकिन ये जो चीन का रिएक्शन आया डोनाल्ड ट्रंप के बयान के सामने आने के बाद, क्या ये माना जाए कि ये चोर चीन की दाढ़ी में तिनका है? हाँ जी समीर, देखिए सबसे पहले तो हमें ये समझना है कि डोनाल्ड ट्रंप को अभी 4 साल होने वाले हैं एज प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका और एकमात्र सुपर पावर का लीडर, नंबर 1 लीडर वर्ल्ड का, जो अभी समय बदली हो गया है। क्योंकि जो ट्रंप साहब कहते हैं उसके ऊपर में ज्यादा तवज्जो देना भी मेरे ख्याल में कोई खास बात तो नहीं रखता। क्योंकि पिछले गए 4 साल में ट्रंप साहब ने ऐसी बातें करी हैं जिसपे दुनिया हंसी भी है और बेमतलब की बातें भी बहुत हुई हैं। आपके अमेरिका के कॉरेस्पॉन्डेंट ने अभी वॉशिंगटन से बताया
कि अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी प्रोविजन नहीं है इलेक्शन को पोस्टपोन करने का। मैं अमेरिका 5 बार जा चुका हूं, वहां पे मुझे मौका मिला कि इसके कॉन्स्टिट्यूशन पे अध्ययन करने का। 10.5 पेज का, मात्र 10.5 पेज का कॉन्स्टिट्यूशन है, सारे सिर्फ 7 आर्टिकल है, 27। नहीं सर, पोस्टपोन तभी हो सकता है ना जब कांग्रेस की सहमति हो, अमेरिकी कांग्रेस की सहमति हो। समीर 1 मिनट 30 सेकंड। समीर देखिए, नहीं, आप जो बात कर रहे हैं उसी में जोड़ रहा हूं। वोटिंग ग्रेट डिप्रेशन के टाइम में हुई है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम में हुई है, सिविल वॉर के टाइम में हुई है। तो अगर नेशनल इमरजेंसी भी डिक्लेयर करते हैं, वोटिंग पोस्टपोन नहीं हो सकती अमेरिका में। ये कहावत है कि अमेरिका के जो इलेक्शंस हैं वो एक पत्थर की लकीर के ऊपर मापे, उसको मिटाया नहीं जा सकता है। हाँ। तो ट्रम्प साहब 3 नवंबर का ये जो टाइम है, ये पत्थर की लकीर है, आप कह रहे हैं इसे चेंज नहीं किया जा सकता। आरएसएन सिंह साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सिंह साहब, फिर इस स्टेटमेंट का क्या मतलब निकाला जाए? और जिस बात का जिक्र जैनी साहब कर रहे थे उसी बात को आगे बढ़ाते हुए, भाई सहमति तो कांग्रेस की लेनी पड़ेगी, निचले सदन में डेमोक्रेट्स का शासन है, ऐसे में यह संभव कैसे हो पाएगा? नहीं, तो ये भी जान ले कि इतिहास में पहले बायोलॉजिकल वॉरफेयर भी नहीं हुआ है। इतिहास में पहले ये सोशल डिस्टेंसिंग भी नहीं हुआ है। हाँ। इतिहास में बहुत सारी चीजें नहीं हुई, लॉकडाउन नहीं हुआ है, इस तरह का ब्लैकआउट्स होते थे, लॉकडाउन नहीं हुआ है। तो इतिहास में, और ये मैं इस बात को नहीं मानता कि जो लोग ये हंसने वाले हैं ट्रम्प पे, वो अपने आप पे हंसते हैं। ही इज द मोस्ट प्रैक्टिकल लीडर इन दिस वर्ल्ड। और अगर चुनाव होते हैं और अनिश्चित अनसर्टनिटी का पीरियड, हम क्या फ्यूचर है हम नहीं जानते हैं, उसके बारे में आगे क्या होगा। और जो लोग वो जमहूरियत की दुहाई जो दे रहे हैं ना, थोड़ा ये जमहूरियत की दुहाई शी जिनपिंग को दे दो। तो एक लीडर जो अपने आप को लाइफ लॉन्ग लीडर डिक्लेयर कर चुका है, उसको आप एक युद्ध स्थिति में मुकाबला कर रहे हो पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी से, तो इसका क्या मतलब, ये मतलब निकलता है, आप सब जानते हैं। तमाम ये जो पिवट ऑफ एशिया स्ट्रैटेजी है, ये किसने लगाया था? ये ओबामा ने शुरू किया था पिवट ऑफ ए, और उन्हीं के टाइम में ये 60% वॉर वेजिंग एसेट्स जो है ये आपके इंडो पैसिफिक रीजन में रिलोकेट किया गया। ट्रंप ने उसको बढ़ाया है। आप उसको हंसते हो कि ये हाइड्रोक्लोरोक्विन, आज आपके यहाँ कौन सा ट्रीटमेंट दिया जा रहा है जो लोग पॉजिटिव टेस्ट कर रहे हैं? तो ये हंस देना, ये एक कॉन्स्टिट्यूएंसी है हमारे यहाँ अंग्रेजी बोलने वाले, हा हा हा, लुक एट दिस मैन यार, ही इज गॉन आउट बॉन्कर्स। अरे तुम बॉन्कर्स हो, यू हैव गॉन बॉन्कर्स है। बहुत आसान है ये बोल देना। और आप बताइए कि साउथ चाइना सी की आप बात कर रहे हैं, आप टोल टैक्स देने को तैयार हैं क्या? हर जहाज आपका टोल टैक्स देगा चाइना को? आर यू प्रिपेयर्ड? आपका ट्रेड का क्या होगा? अमेरिकन ट्रेड का छोड़ दीजिए आप, 30% ऑफ योर ट्रेड पासेस थ्रू साउथ चाइना सी, और वहां पर जो आर्टिफिशियल आइलैंड जो बना है उसको कभी तो कोई ध्वस्त करेगा कि आप जाके वहां टोल टैक्स देंगे जाके? हाँ, सही बात है। अपनी तो बपौती समझता था ना सिंह साहब, ये बात आपने बहुत सही कही कि अपनी तो बपौती समझता था चीन साउथ चाइना सी में, अब दबदबे को चुनौती मिल रही है तो बिलबिला रहा है। नहीं, I'm fed up of this constituency कि ट्रम्प he is gone out of, क्योंकि वो sophisticated ढंग से अंग्रेजी नहीं बोलता है। हाँ। and he is not बराक हुसैन ओबामा। मेरे लिए, हमारे देश के लिए ट्रम्प अच्छा है, बस इतनी सी बात मैं जानता हूं बस। अच्छा चलिए, ये आपकी राय हो सकती है, ट्रम्प अच्छे हैं या बुरे हैं, लेकिन हम तो वास्तविकता पे बात कर रहे थे ना, हम तो फैक्ट्स पे बात कर रहे थे। मेरी क्या राय, मेरी क्या इसमें राय है? हम फैक्ट्स पर जो हमारे साथ है वो हमारा दोस्त जो स्टेटमेंट दिया, ये क्या आने वाले वक्त में मुमकिन हो सकता है? आपने अमेरिका का प्रेसिडेंशियल इलेक्शन की तारीख बढ़ाई जा सकती है आगे? हम इस पर बात कर रहे हैं। How are you bothered about the elections in America? Tell me. मेरे बॉदर करने से क्या होगा? जैनी साहब के बॉदर करने से क्या होगा? यहाँ पर तो अमेरिकी राष्ट्रपति खुद बॉदर कर रहे हैं ना। नहीं, आप अरे भाई, आरएसएन सिंह साहब, concerned about elections in America? नहीं, आप देखिए, जैनी साहब की अपनी राय हो सकती है, आपकी अपनी राय है, आप दोनों इसीलिए इस शो में खास मेहमान हैं। वो हमारे बहुत सीनियर है, मैं उनकी बात पर कुछ नहीं, उनका बहुत मैं आदर करता हूं, उनकी बात पे नहीं, मैं जनरल टॉक कर रहा हूं जी। मैंने आई विल बी द लास्ट पर्सन, आई हैव लॉट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर हिम। वो बात मैं जनरल जो मैं जो ठीक है सर, आपने जो कहा, मैं अगली खबर लूं उससे पहले जैनी साहब एक जल्दी से एक छोटा सा रिएक्शन। हम तो यहां पर यह बात कर रहे हैं कि क्या वो मुमकिन हो सकता है जिस बात का जिक्र कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप, या नहीं हो सकता है?
देखिए समीर, एकदम नामुमकिन है, क्योंकि ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में। और ये तो ट्रम्प साहब ने एक सुझाव दिया है, एक सजेशन दिया है। सजेशन तो वो बहुत देते रहते हैं, लेकिन देखिए इसके लिए आरएसएन सिंह साहब कह रहे हैं ना कि भाई इतिहास में बहुत सारी चीजें पहली बार हो रही हैं, बहुत जरूरी है, तो वो मुमकिन नहीं है। कांग्रेस जो कांग्रेसनल एग्रीमेंट है, जो कि वहां पर समाधान है वहां का, वो इसकी इजाजत नहीं देता है बिल्कुल भी। तो चाहे मेल इन वोटिंग हो, चाहे कैसे भी वोटिंग हो, अमेरिका के इलेक्शन पोस्टपोन नहीं हो सकते। ठीक है जैनी साहब, बिल्कुल हमारे साथ बने रहें और हम बाकी मेहमानों का भी रुख करेंगे, लेकिन इससे पहले एक और अहम खबर अपने दर्शकों को दे दें। इस सबके बीच चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की तरफ से पहला बयान सामने आया है। जिनपिंग ने अपनी सेना को सीधा ऑर्डर दे दिया है कि अब चीन की हर आर्म्ड फोर्स रियल कॉम्बैट एक्सरसाइज करेगी, हर समय वॉर मोड में रहेगी चीन की सेना। लेकिन गलवान घाटी में मात खाने के बाद चीन की सेना का मनोबल टूटा हुआ है। जिनपिंग अपनी सेना को मनाने में जुट गए, क्योंकि चीन ने न शहादत को माना, न शहीदों को सम्मान दिया। और अब जिनपिंग अपनी सेना का मोराल बूस्ट करने के लिए उतर पड़े हैं खुद। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से चीनी सेना, जिसका मनोबल इस वक्त बहुत गिरा हुआ है, क्योंकि गलवान घाटी में पूरे विश्व ने देखा कि किस तरह से हमारे 20 जवानों की शहादत हुई, तो पूरे हिंदुस्तान ही ने नहीं, बल्कि हिंदुस्तान के तमाम मित्र देशों ने, जिसमें अमेरिका भी शामिल है, उनकी शहादत को सलाम किया। और चीन के जो सैनिक मारे गए, उनको खुद चीन भी मानने के लिए तैयार नहीं हुआ, यहां तक कि उनको 2 गज जमीन भी नसीब नहीं हुई। हमारे साथ हमारे सहयोगी सुमित चौधरी मौजूद हैं इस वक्त। सुमित, अब ऐसे वक्त में जिनपिंग का खुद सामने आना चीन की सेना का मोराल बूस्ट करने के लिए, यह अपने आप में बताता है कि मोराल की हालत क्या है इस वक्त चीनी सेना की। देखिए, पहले तो समीर, जो प्रेसिडेंट जिनपिंग है वो कई बार ऐसे बयान दे चुके हैं और अपनी सेना को लगातार इस तरीके के बयान देकर वो दुनिया भर के अंदर ये एक सेंसेशन फैलाना चाहते हैं कि चीन अब तैयार हो चुका है। लेकिन आप इन सब चीज़ों को हम तब बात कर रहे हैं जब पिछले 2 दिन से, यानी कल जब डोनाल्ड ट्रंप ने ये बयान दिया कि इलेक्शन टल सकते हैं, उसके बाद चीन का जो रिएक्शन आया और उसके बाद ये सारी चीज़ें हो रही हैं, वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। क्योंकि कल चीन की तरफ से कहा गया कि ये सारी चीज़ें चीन के साथ युद्ध करने के लिए तैयार की जा रही है अमेरिका की तरफ से। और ये भी बात साफ तौर पर कि अगर इंटरनली अमेरिका कुछ करता है तो वो उसकी सॉवरेनिटी है, उसके इंटरनल पॉलिटिक्स है। लेकिन चीन की ये बौखलाहट अगर इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे सामने आ रही है और लगातार ये कहा जा रहा है कि ये सारी चीज़ें सिर्फ और सिर्फ चीन पर हमला करने के लिए की जा रही है और ये बयान और ये ड्रिल्स के तैयार रहने के लिए बात की जा रही है, तो आप समझ सकते हैं कि चीन को अब ये डर सताने लगा है कि इंटरनेशनल कम्युनिटी, स्पेशली ना सिर्फ भारत, अमेरिका, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, ऐसे कई देश लगातार चीन के ऊपर सवाल खड़े कर रहे हैं, बल्कि जरूरत पड़ने पर उसके खिलाफ सैन्य कार्रवाई कर सकते हैं। तो ये बौखलाहट, ये डर चीन को सता रहा और चीन जानता है कि वो इन चीजों से नहीं जूझ सकता। तो अपनी इंटरनल, आप कह सकते हैं कि लोगों को संबोधित करते हुए ये मोराल के तौर पर दिया जा रहा है कि आप तैयार रहिए, आप तैयार रहिए, तैयार। लेकिन चीन भी ऐसी जंग बेर नहीं कर सकता। समीर, बिल्कुल, सुमित बने रहे हमारे साथ। और एजेपी जैनी साहब, आप अपनी बात जल्दी से कंप्लीट कीजिए सर। और उसी में देखिए, ये शी जिनपिंग का ये कदम भी जोड़ लिया जाए। एक तरफ अमेरिका जब चुनाव टालने की बात करते हैं डोनाल्ड ट्रंप, तो चीन को खतरा हो जाता है कि कहीं अटैक ना हो जाए। दूसरी तरफ अब खुद चीनी सेना का मोराल बूस्ट करने के लिए शी जिनपिंग सामने आ गए, जो अभी तक पूछ नहीं रहे थे कि गलवान घाटी में चीन के कितने सैनिक मारे गए, हुआ क्या उनके साथ। आपने सही कहा समीर, ये उनका एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट है, अपनी थोड़ी सी रेपुटेशन को बचाने के लिए और अपनी सेना का मुराल ऊंचा करने के लिए। आपने बात करी चाइनीज सेना के मुराल। चाइनीज सेना का मुराल जो है वो सिर्फ उसकी तादाद पर और कम्युनिस्ट पार्टी के डंडे पर उसका मुराल है। चाइनीज पार्टी का एक जवान जो है, एक नॉर्मल कॉम्बैट सोल्जर, उसका कोई मुराल नहीं है। समीर, उसकी तनख्वाह भी जो है हमारे इंडियन सिपाही से 1/3 है। इतना सा उसको दाना मिलता है, खाना खाने के लिए चावल की एक पोटली मिलती है। वो सिर्फ एक कम्युनिस्ट पार्टी का जो पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव होता है हर एक यूनिट का, उसके डंडे पर काम करते हैं। इसलिए एक चाइनीज सिपाही की मजबूरी है, उसकी कोई नेशनैलिटी नहीं है, उसकी कोई नेशनल स्पिरिट नहीं है। आरएसएन सिंह साहब, अब ये डोनाल्ड ट्रंप का जो रिएक्शन है, इसे आप किस तरह से देखते हैं? क्योंकि चीन में देखिए भय तो नजर आ रहा है, ग्लोबल टाइम्स इसकी ताकीद भी करता हुआ नजर आ रहा है कि भाई कहीं अटैक ना कर दे अमेरिका।
देखिए, मैं चीन का आपको उनका जो अप्रोच और साइकोलॉजी मैं बताता हूँ। यहाँ से जो ये अपने कुछ नालायक लोग जाते हैं ना वहाँ मेडिसिन पढ़ने चाइना में, तो उनको सर्जरी का वीडियो दिखा दिया जाता है। कहता है अच्छा तुमने देखो सर्जरी दिखा दिया तुमको, लो ये डिग्री लो और जाओ। तो वही है, क्या करते हैं कि ये बार बार ऐसे वीडियो जारी करते हैं, आप देखोगे। अरे एक्सरसाइज कौन सी सेना है दुनिया की जो नहीं करती है? कौन सी ऐसी सेना है जो ऑफ अलर्ट पे नहीं जाती है? तो हम तो वीडियो बना के उसका प्रोपेगेंडा वॉरफेयर नहीं करते हैं। ये सारा प्रोपेगेंडा गलवान के समय में भी आपने देखा, ये प्रोपेगेंडा वॉरफेयर कर रहे थे, वीडियो बना के। हम तो वीडियो, तो ये मानसिकता है इन लोगों की। और दूसरी बात, आपके पैनल में इतने लोग बैठे हुए हैं ना जी, और मैं पूरे हिंदुस्तान से पूछता हूँ, ये जो लोग चाइना को 10 फीट टॉल बताते हैं कि वो स्कर्मिश छोड़ दो, 62 वाली स्कर्मिश, द वर्ड आई एम यूजिंग स्कर्मिश, वो छोड़ दो। आप इतिहास में एक युद्ध बता दो जो कि चीन ने जीता हो। सही बात। एक युद्ध आप बता दो जो कि चीन ने जीता हो, समझे कि नहीं? तो ये अब आप अपने आप को अगर किसी को फैंटम बनाना चाहते हो तो वो आपकी कमजोरी है, वो उसकी कमजोरी नहीं है। आप अगर उसका वीडियो, वो प्रोपेगेंडा वीडियो देखना चाहते हो तो आप बिल्कुल सही आप कह रहे हैं सिंह साहब। और ये तो हमने तब भी देखा जब राफेल हिंदुस्तान की सरजमीन पर लैंड कर रहा था, तब भी 2 प्रोपेगेंडा वीडियोस जारी कर दिए गए चीन की तरफ से। और अब इसमें कोई ढकी छुपी बात नहीं रह गई, चीन का चरित्र तो दुनिया के सामने आ ही चुका है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। एजेपी जैनी साहब, RSN सिंह साहब, रोहित शर्मा वॉशिंगटन डीसी से हमारे साथ जुड़े हुए थे, इसके अलावा अनिल आजाद बीजिंग से हमारे साथ थे, मनीष झा, सुमित चौधरी, बहुत बहुत शुक्रिया। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।